अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ई हाउ इन्फो के नाम से है, ये सब्सक्राइब करें। ये हमारी दूसरी वीडियो है ब्लॉगर के साथ वेबसाइट बनाने के लिए। ये वेबसाइट जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने इसी के साथ बनाया था। यहाँ पे अभी कोई पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लेआउट में। तो यहाँ लेआउट पे मैंने कुछ चेंजेस की हुई हैं ऑलरेडी, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो। यहाँ पे देखें, सबसे पहले फेविकॉन आता है। फेविकॉन जो होता है ये आइकॉन होता है, ये आइकॉन होता है और ये वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप एडिट करें तो यहाँ पे मैंने ये डाला हुआ है ऑलरेडी। तो ये रिमूव करके आप दूसरा डाल सकते हो। अगर कोई भी नहीं है तो यहाँ पे आप चूज़ करके अपना वाला डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए ये स्क्वायर होना चाहिए और इसका साइज़ कम होना चाहिए। 400 बाई 400, 200 बाई 200, लेकिन स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाता है न्यू बार। तो न्यू बार जो है ये ब्लॉगर की तरफ से होता है, तो आप इसको रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो ये कोई मैटर नहीं करता। ये हेडर है। हेडर ये होता है कि देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे अगर आप ये नहीं डालोगे तो यहाँ पे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पिछले वीडियो में यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट आ रहा था द न्यूज़, लेकिन अभी मैंने लोगो डाल दिया था, तो वो लोगो यहीं से डलता है हेडर से, ठीक है ना। तो ये देखें, ये देखें, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और यहाँ पे कर दिया इंस्टीड ऑफ टाइटल इन डिस्क्रिप्शन। अगर ये आप बिहाइंड टाइटल इन डिस्क्रिप्शन करोगे तो डिस्क्रिप्शन और टाइटल पहले आएगा, और अगर आप ये वाला करोगे तो डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी आएगा और ये भी आएगा, तो वो काफ़ी अच्छा नहीं लगेगा। तो इंस्टीड ऑफ टाइटल इन डिस्क्रिप्शन मैंने कर दिया है। तो यहीं से आप रिमूव करके दूसरा वाला डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, दिस इज़ न्यू चैनल, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्शन आप दूसरी जगह पे भी डाल सकते हो, वो कोई इतना ख़ास इशू नहीं है। हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्रॉस कॉलम आ जाता है, तो क्रॉस कॉलम जो है ये क्रॉस कॉलम है। देखिए, मुख्तलिफ़ थीम्स होते हैं। किसी थीम्स में हेडर किसी और तरीके से होता है, यहाँ पे स्लाइडर होता है या कुछ और होता है। इसमें क्रॉस कॉलम है, कहीं पे साइड बार यहाँ पे होता है, इसमें साइड बार यहाँ पे है, कहीं पे साइड बार दोनों साइड पे होता है, और दरमियान में जो है वो सारा मवाद होता है। जैसे इसमें आप देखिए, इसमें जो लेफ़्ट साइड पे सारा साइड बार है और मेन एरिया यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ़ थीम्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्रॉस कॉलम में देखिए मैंने इमेज डाला हुआ है। ये देखिए, मैंने इमेज डाला हुआ है। यहाँ पे उसको टाइटल देख सकते हो, कैप्शन दे सकते हो और लिंक भी दे सकते हो। लिंक दोगे तो यहाँ पे कोई अगर क्लिक करेगा तो वो उसी जगह पे वो चला जाएगा। लेकिन मैंने लिंक नहीं दिया हुआ है, इसलिए जब मैं इस पर कर्सर डालता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे फिर आ जाते हैं। ये क्रॉस कॉलम 2 है, लेकिन ये डिसेबल है अभी। ये मेन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो आप उसको रिमूव कर सकते हो या ऐड कर सकते हो चेक मार्क के ज़रिए से। देखिए, यहाँ पे पोस्ट जो है मैंने 10 रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखें कि मैंने 12 रखे हुए हैं। ये देखें 12 आ रहे हैं, तो अगर मैं 5 रखता तो 5 आ जाते। तो यहाँ पे मैंने 12 रखे हुए हैं, तो ये 12 आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपने उस हिसाब से आपने 12 या 20 जिस तरह का आपने करना हो, लेकिन ज़्यादातर कम ही रखने पड़ते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा लेंथी ना हो वेबसाइट। ये सारी चीज़ें आपने जो है यहाँ पे उर्दू के ज़रिए से हिंदी वगैरह राइटिंग करके आप इसको बदल सकते हो। ये भी देखिए, जहाँ जहाँ पे ये अवेलेबल है आप इसको जो है वो अपनी ज़ुबान में कन्वर्ट कर सकते हो, और यहाँ से इसको आप चेक करके अनचेक होगा, चेक होगा तो ऐड होगा, अनचेक होगा तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें, इसका यूँ नक्शा बन जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे लेआउट में हम कहाँ पे थे? लेआउट में थे। अच्छा, लेआउट में तो यहाँ पे अभी आप देखें, अगर आप ये देखिए, ये साइड बार है, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट मी है, ब्लॉग आर्चिव्स है, टेक्स्ट है, तो आप कोई भी ऐड कर सकते हो। कोशिश करें कि कम रिज़ोल्यूशन वाले इमेज डाल दें ताकि आपका पेज जो है वो जल्दी से लोड हो, उसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। मेरा इंटरनेट इस वक्त काफ़ी स्लो लग रहा है, इस वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। बहरहाल जब इसको आप यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे वो आपका जिस तरह ये टेक्स्ट और ये अबाउट मी वग़ैरह आ रहा है, मैंने ऐड किया हुआ है, इसी तरह से आपका भी जो है वो आ जाएगा। तो ये इसमें आप मज़ीद जितने गैजेट शामिल करना चाहते हो वो आप शामिल कर सकते हो। जैसे मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं टेक्स्ट ट्राई कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट ऐसी ही मैं कर देता हूँ। ये मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पे इसको रीलोड कर दूँ तो देखिए सारा टेक्स्ट इधर आ गया। तो इसको अगर मैं नीचे लाना चाहूँ, देखिए मैं इसके साथ खेल सकता हूँ, इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। यहाँ पे सेव अरेंजमेंट पे ज़रूर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अभी इसमें मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह से आप इसके साथ खेल सकते हो। अच्छा, फिर आ जाते हैं फुटर की तरफ। तो फुटर में देखें, ये फुटर में मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है, ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट, ये फुटर जो है ये पूरे वेबसाइट के जो पेज है उस पूरे पेज पे आएगा। और ये दोनों फुटर जो है ये इसमें उसने टेम्पलेट की अपनी जो है वो इस तरह से बनावट है कि आधी इस तरफ आएगी, आधी इस तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं उसमें यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ। आप टेक्स्ट के अलावा बहुत कुछ डाल सकते हो, लेकिन टेक्स्ट ये होता है कि टेक्स्ट से मुझे आसानी होगी, क्योंकि इमेज डालने में, वो अपलोड होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ये देखें, ये मैंने कर दिया, और यहाँ पे भी मैं इसको टेक्स्ट कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरह होगा। यहाँ पे टाइटल आ गया। ये आप उर्दू में कर सकते हो, लिखाई आप उर्दू में कर सकते हो, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप चाहो आप उसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखो, मैं इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो टेक्स्ट जो है ये देखें, आधा टेक्स्ट इधर आ गया, आधा टेक्स्ट इधर आ गया, ठीक है। और ये हर थीम में अपने अपना तरीक़ा होता है। किसी थीम में जो है ना फुटर वो 4 होते हैं, या 2 इस तरफ 2 इस तरफ होते हैं, या एक ही होता है। तो ये थीम पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये जो है फुटर एट्रीब्यूशन है। यहाँ पे ब्लॉगर की एट्रीब्यूशंस हैं, कॉपीराइट हैं। तो यहाँ पे आप अपनी वो लिख सकते हो कि कॉपी राइट 2019, ठीक। तो आप अपना नाम डाल सकते हो, जो भी है अपना नाम डाल सकते हो। आप सेव करोगे तो यहाँ पे आप आके जो यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए कॉपीराइट 2019 और आपका जो नाम है वो आ जाएगा, और ये ब्लॉगर का। इसको आप रिमूव कर सकते हो थीम के अंदर सेटिंग से, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि लेआउट में किस तरह से हम तब्दीली करके अपनी वेबसाइट को नया लुक दे सकते हैं और उसमें जान डाल सकते हैं। मज़ीद सेटिंग के लिए और आखिरी वीडियो के लिए जो उसमें मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा इंशाल्लाह, वो तीसरी वीडियो होगी, वो ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आपने लाइक किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो मुसलसल मिलती रहे। शुक्रिया।